अमन दुश्मनों पर एक और कारी ज़रब, दहशतगर्दों पर जमीन तंग कर दी गई। सिक्योरिटी फोर्सेज की खैबर पख्तूनख्वा में 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ, दहशतगर्दों से झड़प, फायरिंग के तबादले में भारतीय स्पॉन्सर्ड 13 खारजी दहशतगर्दों को ठिकाने लगा दिया। भारी मिकदार में असलहा और गोला बारूद बरामद। ISPR के मुताबिक जिला मोहम्मद में खुफिया इत्तला पर ऑपरेशन में 7 दहशतगर्द पार कर दिए। बन्नू में भी कार्रवाई के दौरान 6 दहशतगर्द अंजाम को पहुंच गए। दोनों मकामात पर दहशतगर्दों के खात्मे के लिए क्लियरेंस और सर्च ऑपरेशन। सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला का कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खराज तहसीन। दुश्मन की हर साजिश को नाकाम बनाने का आज़म। आसिफ जरदारी ने कहा, पाकिस्तान की खुदमुख्तारी की हिफाजत अव्वलीन तरजीह है। शहबाज शरीफ बोले, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पूरी कौम अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़ी है। बलोचिस्तान हुकूमत दहशतगर्दी के खात्मे के लिए मुतहर्रिक। SHO खारान सिटी को शहीद करने वाले फितना हिंदुस्तान के 3 दहशतगर्द गिरफ्तार। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला हमजा शफकात की DIG सिस्री के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले, अक्टूबर में SHO खारान को शहीद किया गया। दहशतगर्द SHO कासिम को अगवा करके प्रोपेगेंडा करना चाहते थे। मुजाहमत पर उन्हें शहीद कर दिया गया। 2025 में अब तक 78,000 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए गए। मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 707 दहशतगर्द मारे गए, 202 सिक्योरिटी एहलकार और 280 शहरी शहीद हुए। गुज़िश्ता बरस की निस्बत रवा बरस बेहतर हिकमत अमली की वजह से सिक्योरिटी फोर्सेस पर दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ कम हुई। रवा बरस की सबसे बड़ी कामयाबी, अमरीका की जानिब से BLA को दहशतगर्द तंजीम करार दिया जाना है। दीगर मुल्कों में बैठकर पाकिस्तान पर दहशतगर्दी करने वालों के खिलाफ इंटरपोल के जरिए कार्रवाइयाँ की जाएंगी। DIG CTD ने कहा कि मुग़वी DC ज़ियारत के बेटे बाज़ियाब हो चुके। DC से मुतालिक इत्तलात हैं कि उन्हें शहीद कर दिया गया है। ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी में दहशतगर्दी, साहिल पर फायरिंग में 12 अफराद हलाक, 2 पुलिस एहलकारों समेत 29 जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक जवाबी कार्रवाई में फायरिंग करने वाला एक शख्स मारा गया, दूसरा शख्स जख्मी और हिरासत में है। फायरिंग करने वाले की गाड़ी से धमाका खेज मवाद बरामद हुआ। खबर एजेंसी के मुताबिक वाक़या बोंदाई के साहिल पर यहूदियों की तकरीब के दौरान पेश आया। ऑस्ट्रेलियाई मीडिया के मुताबिक फायरिंग करने वाले मुश्तबा हमलावर का नाम नवीद अकरम है। मुलजिम सिडनी के जनूबी मगरबी इलाके का रिहायशी है। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म की शदीद मजम्मत, कहा शहरियों की सलामती और तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेंगे। पाकिस्तान, अमरीका, बरतानिया समेत दुनिया भर की सिडनी में दहशतगर्द हमले की शदीद मजम्मत। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ऑस्ट्रेलिया के साथ इजहार यकजहती। बोंदाई साहिल पर हमले के मुतासरीन से भी दिली हमदर्दी का इजहार। शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान हर किस्म की दहशतगर्दी की मजम्मत करता है। मुश्किल वक्त में ऑस्ट्रेलियाई अवाम और हुकूमत के साथ खड़े हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनी गुतरेस की भी सिडनी हमले की शदीद मुस्तैद। मामला जनरल बाजवा, फैज़ हमीद और बानी PTI की मर्जी से ही चल रहे थे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई हाजिर सर्विस अफसर आर्मी चीफ की मर्जी के बगैर झूठा मुकदमा बनाए और अगले दिन उसका कोर्ट मार्शल ना हो। वज़ीर आज़म के सियासी मशीर राना सनाउल्लाह का इंटरव्यू। कहा, एक ब्रीफिंग के दौरान जनरल बाजवा और फैज़ हमीद से बात हुई। जनरल बाजवा ने कहा कि राना बहुत मोटे हो गए हो, जेल में बहुत स्मार्ट थे। फैज़, राना साहब को दोबारा स्मार्ट बनाओ। इस पर मैंने जनरल बाजवा को कहा, मुझ पर मुकदमा आपने ही बनवाया, अल्लाह इस दुनिया में ही हिसाब करेगा। अगर जनरल बाजवा कहें कि कोई अफसर कहीं और से ऑर्डर ले रहा था तो ये नहीं हो सकता। अफगानिस्तान दहशतगर्दी का गढ़ और हमसाया ममालिक की परेशानी का बायस है। तेहरान में अफगानिस्तान की संगीन सूरत हाल पर बड़ी बैठक। पाकिस्तान, चीन, रूस, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान और तुर्कमानिस्तान के नुमाइंदगान की शिरकत। अफगान तालिबान रजीम की ढिठाई बरकरार, कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने से इनकार कर दिया। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के हवाले से संगीन तहफ़्फ़ुज़ात भरपूर अंदाज में उठाया, मौक़िफ़ अपनाया कि अफगानिस्तान में इस्तेहकाम पूरे खत्ते के मुफाद में है। पाकिस्तान खत्ते में अमन, तरक्की और पायदार सलामती के फ़रोग़ का ख्वाह है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का हमसाया ममालिक की मुशावरत से अफगान मसले का हल तलाश करने पर जोर। कहा, पाक अफगान कशीदगी से ईरान भी शदीद मुतासिर होगा। मसले का हल हमसाया ममालिक ही पेश कर सकते हैं। अफगान तालिबान की अक़वाम आलम को बेवकूफ़ बनाने की साजिश नाकाम। दिफाई खुद कफालत के दावों की कलई खुल गई। तालिबान ने बग्राम एयरबेस पर फौजी साजो-सामान की तैयारी का प्रोपेगेंडा किया। अमरीकी जरीदे वाशिंगटन पोस्ट ने प्रोपेगेंडा बेनकाब कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक नाकारा तैयारों और बख्तरबंद गाड़ियों को नया रंग करके रनवे पर खड़ा किया गया। जंगी मशकों, तैयारों की मरम्मत और अस्करी परेड से मुतल्लिक बेबुनियाद वीडियोज़ चलाई गई। रिपोर्ट से वाज़ेह है कि कुछ अमरीकी हल्के अफगानिस्तान पर नजर रखे हुए हैं। इन हल्कों को अफगानिस्तान में छोड़े गए असलहे और बग्राम एयरबेस से गहरी दिलचस्पी है। अमरीकी सदर भी बग्राम एयरबेस की वापसी का मुतालबा कर चुके। पाकिस्तान सुपर लीग का 11वां एडिशन आइंदा साल 26 मार्च से 3 मई तक खेला जाएगा। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने न्यूयॉर्क रोड शो के दौरान तारीखों का ऐलान कर दिया।
लंदन के बाद न्यूयॉर्क में PSL का रोड शो, चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी, कौमी क्रिकेटर साबिक क्रिकेटर रमीज राजा, वसीम अकरम समेत दीगर की शिरकत। चेयरमैन PCB ने कहा, मुल्क में क्रिकेट के फरोग और इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर बनाने के हवाले से बोर्ड हुकाम काम कर रहे हैं। हैदराबाद के न्याज स्टेडियम, फैसलाबाद के इकबाल स्टेडियम और अकेडमीज के मयार और उनकी सहूलियात को बेहतर बनाया जाए। PSL के बाद कराची के नेशनल स्टेडियम को लाहौर के कदाफी स्टेडियम से भी बेहतर बनाएंगे। मोहसिन नकवी ने मजीद कहा, PSL को दुनिया की नंबर 1 लीग बनाना मकसद है। हमारे कौमी क्रिकेटर्स में बहुत सलाहियत मौजूद है। PSL में सरमायाकारी करने वालों को खातिर खा फायदा मिलता है। पाकिस्तान ने अपनी तारीख में पहली मर्तबा ग्लोबल एक्सचेंजेस के लिए एक रेगुलेटेड, ट्रांसपेरेंट और ग्लोबली कंप्लायंट रास्ता खोला है। फ्रेमवर्क के जरिए हमने 3 चीज़ों को फौरन कंट्रोल कर लिया है: एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और काउंटर फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म। हम चाहते हैं कि पाकिस्तानी यूथ सिर्फ कंज्यूमर्स ना बन के रह जाए, वो बिल्डर्स बने, वो ग्लोबल एक्सपर्ट्स बने, वो ग्लोबल इनोवेशन टेबल पे उनकी कुर्सी हो। पाकिस्तान की मईशत को तरक्की याफ्ता बनाने का मिशन पहली बार आलमी एक्सचेंजेस के लिए मुनज़्ज़म, शफाफ और आलमी मयार का रास्ता खोल दिया गया। बाइनेंस और HTX को NOC का इजरा, फ्रेमवर्क से एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और दहशतगर्दी के माली मुआवनत की निगरानी मुमकिन होगी। वज़ीर-ए-आज़म के मुआवन ख़ुसूसी बिलाल बिन साकिब का कहना है, इक़दाम नई सोच की अक्कासी और इदारा जाती तब्दीली है। दुनिया के बड़े माली मराकज़ ऐसे ही मरहलावार मॉडल्स अपनाते हैं। हमने आलमी मालियाती निज़ाम के तहत बर वक्त और दुरुस्त फैसले करने हैं। 3 से 4 करोड़ पाकिस्तानी डिजिटल असासे इस्तेमाल कर रहे हैं। कानूनी और मुनज़्ज़म रास्ते के बगैर सलाहियतों का कोई फ़ायदा नहीं। $100 ट्रिलियन की आलमी बॉन्ड मार्केट डिजिटल रिलीज की जाने बढ़ रही है। फ्रेमवर्क सिर्फ ट्रेडिंग नहीं बल्कि सनतों के लिए भी फ़ायदेमंद है। IMF का बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का बजट बढ़ाने पर इजहार इत्मीनान। इमदाद में मजीद इजाफे की सिफारिश कर दी। गैर मशरूत नकद इमदाद की रकम 13,500 से बढ़ाकर 14,500 करने की सिफारिश। IMF का कहना है कि आलमी मयार के मुकाबले में बेनज़ीर कफालत प्रोग्राम की रकम कम है। कफालत प्रोग्राम की रकम में अफरात ज़र के मुताबिक एडजस्टमेंट जारी रखी जाए। कंडीशनल कैश ट्रांसफर प्रोग्राम की कवरेज में भी तौसीक़ की सिफारिश। आलमी मालियाती फ़ंड के मुताबिक कफालत प्रोग्राम की कवरेज में कम से कम 2 लाख ख़ानदानों का इजाफा होगा। मुस्तफ़ीद होने वाले ख़ानदानों की तादाद 10.2 मिलियन तक पहुँच जाएगी। IMF की शराइत अचानक या गैर मुतवक्किल नहीं। मुआशी एजेंडा मुल्क के मुआशी इस्तेहकाम और पायदार तरक्की के लिए अहम है। ये तयशुदा एजेंडा मरहलावार अंदाज में नाफिज किया जा रहा है। वज़ारत ख़ज़ाना का एलामिया कहा, हर IMF जायजे में नए इक़दाम शामिल किए जाते हैं। प्रोग्राम में शामिल कई इस्लाहात पर हुकूमत पहले से अमल पैरा है। सरकारी मुलाजमीन के गोशवारों की अशात मई 2024 से EFF में शामिल है। नैब की कारकर्दगी और खुद मुख्तारी में बेहतरी पर गुज़िश्ता जायज़ों में इत्तफाक हुआ था। गैर रस्मी ज़राए की हौसला शिकनी से तरसीलाती ज़र में 26% इजाफा हुआ। शुगर सेक्टर में इस्लाहात की जा रही हैं। टास्क फोर्स अजनास की मंडियों में हुकूमती मुदाखलत कम कर रही है। डिस्पोज की निजकारी EFF प्रोग्राम में आगाज से शामिल है। एजेंडे को अचानक या गैर मुतवक्किल कहना हक़ाइक़ से बेखबरी है। पंजाब सहूलत बाजार अथॉरिटी की आलमी सतह पर पेशराई। स्विट्ज़रलैंड के मुस्तनद आलमी इदारे ने आला मयार पर सर्टिफिकेट दे दिया। पंजाब भर में सहूलत बाजार अथॉरिटी के 17,000 से ज़ायद स्टॉल्स कायम करने का मुनफरिद रिकॉर्ड कायम। 36 अजला में 6,000 स्टॉल और नए बनने वाले 10 सहूलत बाजारों में 1,000 स्टॉल कायम किए गए। वज़ीर आला पंजाब का सहूलत बाजार अथॉरिटी के आलमी सर्टिफिकेशन पर इज़हार मुसर्रत। कहा, अवाम को सस्ती और मयारी अशिया की फराहमी के लिए सहूलत बाजार अथॉरिटी का किरदार नाकाबिल फरामोश है। सस्ती और मयारी अशिया के असूल पंजाब के अवाम का हक है। पंजाब के सरकारी इदारों को सही मानों में खिदमत मरकज़ बना रहे हैं। पंजाब में सस्ती रोटी और सस्ता आटा अवाम के लिए एहसास का नाकाबिले तरदीद सबूत है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कराची में तरक्याती मनसूबों का दौरा। खरंगी, कॉजवे, शाहराह भुट्टो, रेड लाइन और दीगर मेगा मनसूबों के कामों का मुआयना। करंगी कॉजवे ब्रिज जंक्शन मनसूबे पर तफसीली ब्रीफिंग दी। वज़ीर आला की तामीराती काम की रफ्तार तेज़ और मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल करने की हिदायत। कहा, काम का मेयार और बर वक्त तकमील शहरियों के लिए अहम है। मलीर नदी में होने के बायस करंगी कॉजवे हमेशा दौरान बरसात डूब जाता है। अब शहरियों को ट्रैफिक की रवानी में मुश्किलात नहीं होंगी। जब तक काम जारी है, हिफाजती इंतजामात और मुतबादिल रास्तों को मौसर बनाया जाए। शाहराह भुट्टो जंक्शन मुकम्मल होने से कुरंगी, खियोमाबाद और अतराफ के इलाकों में ट्रैफिक का दबाव कम होगा। सनती और तिजारती सरगर्मियों में भी बेहतरी आएगी।
तलबा को लैपटॉप्स देने और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की तामीर का ऐलान। नौजवानों की तालीम तरबियत और शख्सियत साजी अवलीन तरजीह है। वज़ीर बलोचिस्तान सरफराज बुगटी का सुई मिलिट्री कॉलेज में यौम वालिदैन की तकरीब से खिताब। कहा, नौजवानों को इल्मी इस्तेदाद के साथ नज़्म ज़ब्त, क़यादत, हुब्बुल-वतनी और कौमी जिम्मेदारी का शऊर भी दिया जाता है। मिलिट्री कॉलेज सुई जैसे इदारों को मज़ीद मुस्तहकम बनाने के लिए ठोस और अमली इक़दाम कर रहे हैं। इदारों में खुद एहतसाबी का अमल जारी। फैज़ हमीद को सजा इस बात का सबूत है। वज़ीर ममलिकत कानून और इंसाफ बैरिस्टर अकील की मीडिया से गुफ्तगू। बोले, पीटीआई को लोगों ने वोट फसाद के लिए नहीं दिया। पंजाब हुकूमत अवाम के फलाह बहबूद के लिए इक़दाम कर रही है। वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम के चेयरमैन राना मसूद अहमद खान ने कहा, पाकिस्तान के खिलाफ साजिश करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का आगाज़ हो गया। बगावत, करप्शन और फॉरेन फंडिंग केस चल रहे हैं, अभी उनके फैसले आना बाकी हैं। फैज़ हमीद केस के फैसले से कौम सुरखरू हुई। पाकिस्तान के खिलाफ झूठ बोलने वाले अकाउंट्स भारत और इसराइल से ऑपरेट हो रहे हैं। इमरान इस्माइल ने पीटीआई की जेल से बाहर क़यादत को नाअहल करार दे दिया। साबिक़ गवर्नर सिंध ने महमूद मौलवी के हमरा इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, फैज़ हमीद के एहतसाब पर फ़ौज को मुबारकबाद पेश करता हूँ। अब मज़ाहमत की बात ख़त्म करें वरना नदामत होगी। शुरू होने वाला एहतसाब का अमल अब नहीं रुकेगा। फैज़ हमीद के घर के बाहर लाइन्स में खड़े होने वालों का भी एहतसाब होगा। महमूद मौलवी ने कहा, मुल्क को नुकसान पहुँचाने वालों का एहतसाब ज़रूरी है। एहतसाब की बात सुनी और आज होते भी देख लिया। PS9 शिकारपुर में ज़िमनी इलेक्शन। 178 पोलिंग स्टेशन में 158 पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट आ गया। गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक पीपल्स पार्टी के आगा शहबाज खान दुरानी 67,150 वोट लेकर आगे। JUI-A के रशदुल्ला शाह 80,084 वोट लेकर दूसरे नंबर पर। नशिस्त आगा सिराज दुरानी के इंतकाल के बायस खाली हुई। जमात इस्लामी अवाम से किए गए वादे पूरे करे। लोगों को बताया कि 14 अरब रुपए कब खर्च करेंगे। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब के सियासी मुखालिफिन के खिलाफ घन गरज बोले, जब भी कराची में पीपल्स पार्टी को इक़्तिदार मिला काम हुआ है। हम तख्तियाँ लगाने नहीं बल्कि कामों की तकमील होने पर आते हैं। मुनाफिक इस शहर में मायूसी बेचते हैं, हादसों का इंतजार करते हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मौका मिले। जिस जगह में खड़ा हूँ ये मेरी यूसी नहीं है, मगर काम पीपल्स पार्टी ने किया है। 10 करोड़ की लागत से गलियाँ बनाई। इलाका मकीनों से वादा किया कि रोड कटिंग नहीं करने देंगे। अमीर जमात इस्लामी का 21 दिसंबर को मौजूदा निज़ाम के खिलाफ एहतजाज का ऐलान। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, बल्दियाती निज़ाम का मौसर नफाज नागुज़ीर है। ख़ानदानी सियासत का खात्मा वक्त की अहम ज़रूरत बन चुका। इसी सियासत ने बल्दियाती निज़ाम को कमज़ोर कर दिया। चंद ताकतवर अफराद ने दौलत और इख्तियार के जोर पर पूरी दुनिया को यरगमाल बना रखा है। जमात इस्लामी इसी जुल्म और जबर के खिलाफ जिद्दोजहद करेगी। नौजवानों को मामूली मामलात में भारी जुर्माने किए जा रहे हैं। जमहूरियत की खुली खिलाफ वर्जी करने वालों का एहतसाब कौन करेगा?